हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल AKFD कोर्स। आज हम क्लास 9 का चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी का ये इंट्रोडक्शन वीडियो देखने वाले हैं। इस इंट्रोडक्शन वीडियो में हम टोटल 3 पॉइंट को अच्छी तरीके से समझेंगे जो कि इस चैप्टर के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। आइए जो पहला नंबर पॉइंट है उसको समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना। ठीक है ना, किसी चीज का संभावना। ठीक है ना, मान लीजिए कोई इवेंट ई है, उसका हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है। ठीक है ना, तो कैसे निकालेंगे। ठीक है ना, जाहिर सी बात है कोई एक फॉर्मूला होगा या कोई एक ऐसा चीज होगा जिससे उस इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकाला जा सकता है। ठीक है ना, हम तुक्के से तो निकाल नहीं सकते। तो किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। ठीक है ना, तो इस फॉर्मूला को समझने के लिए आपको इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। ठीक है ना, या फिर कोई एक एग्जाम्पल सॉल्व करना होगा, तभी जाके ये जो फॉर्मूला है आपको समझ में आएगा। ठीक है ना, कि जब मैं क्लास 9 में था तो मेरे को उस समय समझ में नहीं आया। ठीक है ना, यानी कि मैं क्लास 10 में चला गया तभी मेरे को नहीं समझ में आया। ठीक है ना, तो मेरे जो सर थे वो बोले कि कोई भी फॉर्मूला, ठीक है ना, उस पर 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करो, तो उसके बाद ना जो फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, वो जो आपका फॉर्मूला होता है वो आपके जहन में यानी माइंड में बस जाता है। ठीक है ना, तो इस फॉर्मूला को ठीक है ना समझने के लिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो आइए इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले इस फॉर्मूला को एक बार रीड कर लेते हैं। ठीक है ना, तो फॉर्मूला ये है कि मान लीजिए कोई इवेंट ई है, उसका प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई के जगह पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, कुल मिला के यहाँ पर जो रहेगा ना वो इवेंट का जो होता है ना मार्क। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि कोई डिनोट करना है, ठीक है ना, जैसे कोई सिंबल होता है। ठीक है ना, तो मान लीजिए इवेंट का वो सिंबल है। ठीक है ना, मैं यहाँ पास क्या डिनोट किया हूँ, ई डिनोट किया हूँ। आप एफ एच जो भी डिनोट करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है, ये दर्शाता है कि वो इवेंट का सिंबल क्या है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इक्वल टू, ठीक है ना, होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड अपॉन में द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड। ठीक है ना, मतलब कितना नंबर ऑफ ट्रायल्स है जिसमें जो इवेंट ई है, ठीक है ना, जो इवेंट ई है वो हैपन हुआ हो। ठीक है ना, मतलब वो जो इवेंट है वो आया हो। ठीक है ना, उसके अपॉन में द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, मतलब टोटल नंबर्स ऑफ ट्रायल्स कितना है। ठीक है ना, मतलब कितने में से कितना नंबर जो इवेंट है वो आया है, कहने का मतलब ये। ठीक है ना, द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स मतलब जो टोटल ट्रायल्स है वो, और उसके बाद नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड, मतलब इसमें क्या होगा, एक सीमित होगा। ठीक है ना, मतलब इवेंट का जो ट्रायल है वो कितना बार है, कहने का मतलब ये है। ठीक है ना, आइए इस फॉर्मूले को एक बार इस क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है ना, बोल रहा है अ कॉइन इज टॉस्ड 1000 टाइम्स विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज। पहला नंबर में है हेड, ठीक है ना, वो दिया है 455, और सेकेंड नंबर में है टेल 545। देन कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट, मतलब इसका मतलब है कि आप ईच इवेंट यानी दोनों इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, पहले जो हेड वाला है उसका प्रोबेबिलिटी ज्ञात करना है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, ठीक, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, दोनों को ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो आइए उसको ज्ञात करते हैं यानी फाइंड करते हैं। ठीक है, सोल्यूशन इक्वल टू, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यानी पहले नंबर को जब हम सॉल्व करेंगे यानी हेड, हमको क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। ठीक है ना, तो आइए इसको फाइंड करते हैं। तो कोई एक सिंबल डिनोट करते हैं। ठीक है ना, तो हम यहाँ पास मान रहे हैं लेट एच बी इवेंट ऑफ गेटिंग हेड, इवेंट ऑफ गेटिंग हेड। ठीक, एच वो इवेंट है जिससे हेड हमको मिल रहा है। ठीक है ना, तो हमको क्या निकालना है, पी एच। ठीक, पीएच निकालना है। ठीक है ना, अब देखिए पीएच निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हमको निकालना है। ठीक, आइए अब इसको एक बार और पढ़ते हैं, उसके बाद इस चीज को क्वेश्चन यानी फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं। ठीक है ना, तो अ क्वाइन इज टॉस्ड 1000 टाइम्स। ठीक है ना, मतलब देखिए एक क्वाइन है यानी एक सिक्का है जिसको उछाल रहे हैं। ठीक है ना, कितना टाइम, 1000 टाइम्स यानी 1000 टाइम्स। ठीक है ना, यानी कितने बार, टोटल कितने बार उसको उछाला जा चुका है। ठीक है ना, यानी उसको टोटल कितने बार उछाल रहे हैं, तो वो उछाल रहे हैं 1000 टाइम्स यानी 1000 टाइम्स। ठीक है ना, यानी जो टोटल उछालने की जो संख्या है, समझिएगा बात को। ठीक है ना, टोटल यानी द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, इसी को बोलते हैं। ठीक है ना, जो टोटल ही है ना, अ क्वाइन इज टॉस्ड 1000 टाइम्स। ठीक है ना, एक सिक्का है
जो उसको उछाल रहा है, ठीक है ना, कितने बार उछाल रहा है, 1000 टाइम्स, ठीक है ना, यानी जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स है, ठीक है ना, कितना हो गया 1000, ठीक है ना, ये जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स है वो कितना हो गया 1000 यानी 1000, ठीक। बात को समझिएगा बहुत अच्छे से, ठीक है ना। क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे, उसके बाद अप्लाई हम करते जाएंगे, ठीक है ना। एक क्वाइन है जिसको 1000 टाइम्स उछाला जा चुका है, उछाला जा रहा है या उछाला जा चुका है, ठीक। अब बहुत अच्छे समझिएगा, यानी इसके अलावा 1000 एक बार तो उछाल नहीं रहे हैं, 999 बार उछाल रहे हैं, टोटल कितने बार उछाल रहे हैं, ठीक है ना। जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स है वो कितना है 1000, यानी अपॉन में कितना हो गया 1000, ठीक। उसके बाद टाइम्स विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी, उछालने के बाद जो आ रहा है, जो फ्रीक्वेंसी आ रहा है वो दिया है। हेड कितने टाइम्स आ रहे हैं बहुत समझिएगा भाई, एक सिक्का है, ठीक है ना, उसको उछालेंगे, एक मान लीजिए एक बार उछाल रहे हैं, ठीक है ना, या तो एक बार में हेड आ जाएगा या फिर उसी टाइम टेल आ जाएगा, ठीक है ना। दोनों एक साथ तो आ नहीं सकता, एक बार उछाल रहे हैं या फिर हेडे आएगा या फिर टेले आएगा, ठीक है ना। लेकिन जब उसको 1000 टाइम उछालेंगे तो कोई जरूरी थोड़ी है कि टेल 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 ही आ जाए या फिर हेड 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 आ जाए। हो सकता है कि कुछ टाइम्स टेल्स आए, कुछ टाइम्स हेड आए, ठीक है ना। तो जो हेड आने की जो हेड आने की जो संख्या है, ठीक है ना, वो है 455, ठीक है ना। मतलब 455 बार, ठीक है ना, 1000 बार उछाल रहे हैं, ठीक है ना, तो 455 यानी 455 टाइम्स, ठीक है ना, हेड आ रहा है, ठीक है ना, और 545 टाइम्स जो है वो टेल आ रहा है, ठीक है ना। हमको क्या फाइंड करना है, पहले नंबर में हेड फाइंड करना है, ठीक है ना। अब बहुत अच्छे समझिएगा, पहले नंबर में ऊपर न्यूमरेटर में क्या लिखा है कि नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेन। बहुत अच्छे समझिएगा, हम क्या इवेंट निकाल रहे हैं, लेट एच बी द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड, समझिएगा, मतलब इवेंट क्या है हमारा हेड है, ठीक है ना। तो हेड, ठीक है ना, इसके हिसाब समझिएगा हेड कितने बार आया है, मतलब हेड आने का जो ट्रायल है, ठीक है ना, नंबर ऑफ ट्रायल्स है हेड आने का वो कितना है, ठीक है ना, वही बोल रहा है कि नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच, ठीक है ना, द इवेंट हैपेन, ठीक है ना, मतलब जो इवेंट आया है, ठीक है ना, वो कितने बार आया है, ठीक है ना। अब यहाँ पास टेल वाला मत लिख लीजिए, ठीक है ना, हेड निकाल रहे हैं तो हेड कितने टाइम्स आया है 455 बार आया है, ठीक है ना। ठीक, ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। पहले तो आपको टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स फाइंड करना है, उसके बाद जो इवेंट आ रहा है वो कितने टाइम्स आ रहा है, ठीक है ना, नंबर ऑफ ट्रायल्स उसका कितना है उस इवेंट का, ठीक है ना, उसको लिखना है, ठीक है। अब आगे इसको सॉल्व कर देना, ठीक है। 455 अपॉन में 1000, आशा करता हूँ आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक। ये क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेन, ये टोटल नंबर ऑफ, ठीक है ना, मतलब समझिए 1000 बार उस सिक्के को उछाल रहे हैं, ठीक है ना, जिसमें, ठीक है ना, जिसमें 455 बार, ठीक है ना, वो इवेंट यानी जो हेड है वो आ रहा है, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो आप सॉल्व करेंगे इसको तो 0.455 आएगा, ठीक है ना, यानी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड है वो आ जाएगा 455, ठीक है ना, ये आ जाएगा, ठीक। पहले अब सेम जैसे यहाँ पास जो प्रक्रिया हम किए ना वही प्रोसेस यहाँ पास भी हो, ठीक है ना। यानी अब यहाँ पास एच मान है तो अब इसको छोड़ दे, यहाँ पास टी मान लेते हैं, ठीक है ना। लेट टी बी इवेंट ऑफ गेटिंग टेल, ठीक है ना, लेट टी बी इवेंट ऑफ गेटिंग टेल, ठीक, ऑफ गेटिंग टेल। हमने मान लिया कि जो टेल आने का संभावना है, ठीक है ना, या उस जो इवेंट का नाम है, ठीक है ना, यानी जो इसका सिंबल है वो हम टी माने, ठीक है ना, यानी लेट मान रहे हैं कि जो हमारा टी है वो इवेंट ऑफ गेटिंग हेड है, ठीक है ना, मतलब टी ही वो इवेंट है जिसमें जो टेल आने की जो संभावना है वो है, ठीक। अब हमको क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, ठीक है ना, यानी पी टी हमको फाइंड करना है, ठीक। फाइंड करते हैं पी टी। तो जैसे इसको सॉल्व किया, ठीक है ना, सेम इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है ना। अब बहुत अच्छे समझिएगा, ये जो द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स है ना वो कभी नहीं चेंज होगा, एक क्वेश्चन में, ठीक है ना, एक ही बार रहेगा, ठीक है ना, मतलब सेम नंबर रहेगा, ठीक है ना। और उसके बाद जो इवेंट है ना वो चेंज हो सकता है, लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स है, ठीक है ना, अब मान लीजिए आपके पास हेड टेल पूछा है, ठीक है ना, अब हेड और टेल चेंज हो सकता है, लेकिन
चेंज है भी, ठीक है ना, डिफरेंट है, ठीक है ना, सेम भी हो सकता है। मैं कहता हूँ कि 500 ये हो गया, 500 ये होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। लेकिन जो टोटल नंबर अब सिक्का को तो आप 1000 बार उछाल रहे हैं, ठीक है ना। अब कोई जरूरी थोड़ी है, अब यहाँ पास 450 भी हो सकता है, यहाँ पास 560 भी हो सकता है, ठीक है ना। मतलब ये दोनों डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है ना, समझ लीजिए। लेकिन ये वाला जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स है वो ज्यादातर क्वेश्चन में डिफरेंट नहीं होगा, ठीक। आगे सॉल्व करते हैं। यानी जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स है वो कितना हो गया, 1000, ठीक। उसके बाद हमको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड, ठीक है ना। इवेंट क्या है हमारा, ठीक है ना, इवेंट हमारा टी है और गेटिंग टेल, ठीक है ना। मतलब टेल का जो टेल वाला इवेंट है वो हमको बताना है, ठीक है ना। तो जो टेल है वो 545 बार आया है जब उस सिक्के को 1000 बार उछाल रहे हैं, ठीक है ना। यानी 545 बार वो आया है, 545 टाइम्स वो आया है, ठीक है ना। क्या है, टेल आया है, ठीक। कितने में से, 1000 में से, ठीक है ना। ये इतना बार हम उछाल रहे हैं तो इतना बार आया है, ठीक। इसको सॉल्व करते हैं। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे 1000 से, तो 0.545 आएगा, ठीक है ना, ठीक। ऐसे देखिए, ऐसे आप किसी भी क्वेश्चन यानी किसी भी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे आपको करना है और ऐसे 2-4 क्वेश्चन और लगाएंगे, 2-4 एग्जाम्पल, तो ये वाला जो फॉर्मूला है और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। अब देखिए, मैं बोला था वीडियो शुरू होने से पहले कि टोटल 3 पॉइंट को समझने वाले हैं, ठीक है ना। आइए, पहला नंबर पॉइंट यही था कि उस फॉर्मूले को कैसे, ठीक है ना, कैसे समझना, ठीक है ना, उस पर कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को, ठीक है ना। अब सेकेंड नंबर जो पॉइंट है उसको समझते हैं, ठीक। सेकेंड नंबर, ठीक है ना, आशा करता हूँ कि मैं भले नहीं दिख रहा हूँ लेकिन ये जो 2 है, ठीक है, वो दिख रहा होगा, ठीक है। सेकेंड नंबर में है, देखिए, अब मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है ना। जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स है वो तो सेम है, ठीक है ना। अब ये जो दोनों हम प्रोबेबिलिटी निकाले, ठीक है ना, इवेंट एच और इवेंट टी का, ठीक है ना। अब इन दोनों का जो सम है वो कितना आता है, ठीक है ना। या किसी भी क्वेश्चन में या कहीं भी प्रोबेबिलिटी आप निकाल रहे हैं, ठीक है ना, तो सम ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज, ठीक है ना, वो कितना होगा, ठीक है ना। समझिए बात को, यानी पीएच प्लस पीटी कितना होगा, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इक्वल टू हाउ मच, ठीक। तो आइए इसको जोड़ देते हैं, ठीक है ना। यानी ये इसके नीचे वाला है, ठीक है ना, या फिर इसको अलग से भी मान सकते हैं, ठीक है ना। 0.45 प्लस 0.545 इक्वल टू, ठीक है ना। ऐड कीजिए 5 5 10 0, फिर 0 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा और पॉइंट यहाँ पास लग जाएगा, यानी 1.000। पॉइंट के बाद 00 का कोई अस्तित्व नहीं रहता है, यानी 1 आ जाएगा, ठीक है ना। यानी सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज, ठीक है ना, किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है ना, जो सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज होगा वो 1 रहेगा, ठीक है ना। ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1, ठीक है ना। यानी पीएच प्लस पीटी जो होगा, ठीक है ना, वो 1 ही रहेगा, ठीक। अब मान लीजिए कि यहाँ पास समझे वो तो ये समझे, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि यहाँ पास टेल है ही नहीं है, केवल हेड दे दिया, ठीक है ना, केवल हेड दे दिया, ठीक है ना। 455 आया है, ठीक है ना, और टेल नहीं दिया, ठीक है ना। तो 455 आया है, ठीक है ना, बहुत अच्छे समझिएगा हेड आने की संभावना, ठीक है ना। तो इसको जब आप या तो सिंगल में, ठीक है ना, इन दोनों का अगर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, बहुत अच्छे समझिएगा, ठीक है ना। यानी कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इवेंट आया है, जो नंबर ऑफ इवेंट आया है, मान लीजिए, ठीक है ना, वो इससे इक्वल होगा, ठीक है ना। ये वाला जो 455 और ये वाला, ठीक है ना, अगर ये दोनों का जो सम होगा वो जो डिनोमिनेटर वाला है, ठीक है ना, यानी जो द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स है उससे इक्वल होगा। इन दोनों का जो सम है, ठीक है ना, इन दोनों का जो सम है उससे इक्वल होगा, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है 1 आएगा, ठीक है ना। 1000 इन दोनों को ऐड करेंगे 1000 आएगा, ठीक। अपॉन में 1000 है, ठीक है ना, 1000 है, तो काटेंगे तो 1 आएगा। वही कहना चाहता हूँ कि अगर हेड और टेल का, ठीक है ना, दोनों का इक्वल है तो उतना ही आएगा, और इक्वल ही रहता है, ठीक है ना, और इक्वल ही रहता है। जितना हेड और जितना टेल है, ठीक है ना, उन दोनों का जब सम करेंगे तो इक्वल ही आएगा। किससे इक्वल आएगा, जो पॉइंट टॉस हो रहा है, ठीक है ना, जो टोटल नंबर ऑफ टेल्स है उससे इक्वल आएगा, ठीक। लेकिन बाई चांस आपसे पूछ दिया जाए कि हेड
आने का जो प्रोबेबिलिटी है या फिर टेल आने का जो प्रोबेबिलिटी है वो किससे ग्रेटर रहेगा या किससे कम रहेगा, ये अगर पूछ दिया, या प्रोबेबिलिटी किसके बीच में आता है ये पूछ दिया। मान लीजिए कोई इवेंट है, उसका प्रोबेबिलिटी किसके बीच में आ सकता है, कौन से नंबर के बीच में आ सकता है, तो आप कैसे जवाब देंगे, ठीक है ना। जो थर्ड नंबर है यानी, है ना। अब कोई भी प्रोबेबिलिटी हो, ठीक है ना, यहाँ पास आप देख सकते हैं, दूर निकाला मैं, यहाँ पास आप देखेंगे ना ये 0 से बड़ा है, ठीक है ना, और ये भी 0 से बड़ा है, लेकिन ये दोनों 1 से छोटे हैं, ठीक है ना। यानी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो किसके बीच में होती है, 0 और 1 के बीच में। जो भी प्रोबेबिलिटी आती है, ठीक है ना, किसी भी इवेंट की, ठीक है ना, वो 0 और 1 के बीच में आती है, ठीक। यानी ऑल प्रोबेबिलिटी कम बिटवीन 0 to 1, ठीक है ना, 0 और 1 के बीच में ही आती है, ठीक है ना। अब यहाँ पास 0.455 है, यहाँ पास 0.545 है, ठीक है ना। तो ये 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, ठीक है ना। थर्ड नंबर यही पॉइंट है, ठीक। ऐसे आपको वीडियो को समझना है, ठीक है ना, और इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है, ठीक है ना। ऐसे प्रोबेबिलिटी बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, ठीक है, मुश्किल से 14-15 क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। आप उसको 2-3 बार सॉल्व करेंगे ना तो जो चैप्टर है वो रट जाएगा, ठीक है ना। ऐसा आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। देख लीजिए, और 2-4 एग्जाम्पल जब आप सॉल्व करेंगे ना तो ये जो फॉर्मूला है और आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारा चैनल AKMT कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।